Hello friends, today we discuss about class 9th mathematics chapter number 1 number system. So friends, the first topic is real number. तो तुमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं ना, जैसे 1 पढ़ा होगा, 2 पढ़ा होगा, 84, 58, कुछ भी नंबर पढ़े हैं ना, वो सब क्या है? तुमने आज तक कितने भी पढ़े हैं? रियल नंबर पढ़े हैं. क्या कहते हैं वो सब नंबर क्या है? रियल नंबर है. और फिर रियल तुमने आज तक वाला टाइप में देखा जाए तो दो टाइप के नंबर पढ़े हैं. कौन कौन से? एक तो जो पॉइंट में होते हैं, डेसिमल होते हैं, जैसे 0.5, 81.3, 64.5. एक तो ये पढ़े पॉइंट वाले. एक पढ़े होंगे तुमने बिना पॉइंट वाले, जैसे 64, 89 बिना पॉइंट वाले, ये पढ़े हैं ना. ठीक है. तो रियल नंबर को क्या करते हैं? अब हम डिवाइड करते हैं. तो रियल नंबर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. एक तो क्या, विथ डेसिमल. जब विथ डेसिमल में क्या कहा था मैंने? 89.1, 68.5 जो पॉइंट में है वो हो गए किसमें? विथ डेसिमल में. और विथआउट डेसिमल में क्या हो गया? जैसे 1 हो गया, 58, 84, 89 हो गया, 58 हो गया, 91 हो गया. ये क्या होते हैं? विथआउट डेसिमल वाले होते हैं. इतनी बात समझ में आगे होगी. अब अगला क्या है? तो विद डेसिमल तो हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले हम विथआउट डेसिमल में चलते हैं. तो विथआउट डेसिमल का तो तुम समझ गए, मतलब कि क्या हो, जिसमें डेसिमल वाले जो पॉइंट वाले नंबर नहीं है उनको कहते हैं विथआउट डेसिमल हो गया. ठीक है. अब जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी विथआउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं. उनको क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं. कहां से? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी बिना विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं. और इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? जेड से करते हैं. इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? जेड से करते हैं. आगे होगा समझ में. अब अगला, अब इंटीजर भी तीन टाइप के होते हैं. कौन कौन सा? पहला होता है जीरो इंटीजर, दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर, तीसरा होता है निगेटिव इंटीजर. तो जीरो इंटीजर क्या होता है? जो जीरो होता है ना, इसमें ये नंबर लाइन जैसी बनी है, इसमें जो जीरो है ना, जो इस जीरो को क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर कहते हैं. क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर कहते हैं. ठीक है. अब हम जीरो से राइट हैंड साइड को चलेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, आगे वो बढ़ते रहेगा, सो ऑन आगे तक चलते रहेगा. तो उनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं. आगे बात समझ में. क्या कहा मैंने? जीरो से अगर हम जीरो को कहते हैं जीरो इंटीजर कहते हैं. जीरो से अगर हम लेफ्ट राइट हैंड साइड को बढ़े तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं. और अगर हम जीरो से लेफ्ट हैंड की साइड को बढ़े तो उनको क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर कहते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को जीरो से मैं इस साइड को बढ़ा तो इस साइड को बढ़ूंगा, क्या आगे तक बढ़ते जाऊंगा, क्या होगा? उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं. और हम जीरो से लेफ्ट हैंड की साइड को बढ़े तो क्या आएगा? -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, तो इधर को सोन बढ़ते रहेगा माइनस इंफिनिटी तक. तो क्या कहते हैं उसको? निगेटिव इंटीजर. तीन टाइप के हो गए इंटीजर. कौन कौन सा? जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर. आगे बात समझ में. अब जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, जो ये पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं. क्या है? 1, 2, 3 आगे से शुरू करना. तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं. किन्हें? जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. इससे एक कॉन्सेप्ट क्या निकला कि जो नेचुरल नंबर होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. तो मतलब क्या कहा मैंने? जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वही उन्हीं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं. तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं वाला कॉन्सेप्ट निकला. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से. 1, 2, 3, 4, 5 से. अगर कोई पूछे तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. क्यों होते हैं? क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर है. जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वही नेचुरल नंबर होते हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से होते हैं? जीरो से राइट हैंड साइड से क्या और को पढ़ेंगे तो 1, 2, 3. तो नेचुरल नंबर भी स्टार्ट होते हैं कहां से? 1 से होते हैं. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. और नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं किससे? n से. ठीक है. अब जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का ग्रुप बनाया हमने क्या किया? जीरो इंटीजर और जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका क्या किया? ग्रुप बनाया. किसका? जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का ग्रुप बनाया. तो उसको क्या नाम दिया हमने? होल नंबर. क्या नाम दिया? होल
नंबर नाम दिया, ठीक है, किस किस का, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का। तो हमने देखा कि जीरो इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ देना ध्यान, क्या होता है, जीरो होता है। फिर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट निकला, जो हमारा होल नंबर स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। क्या है, 0 1 2 3 कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और जो होल नंबर होते हैं उसको डिनोट किससे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं किससे, W से। आगे बात समझ में, वापस से एक बार रिपीट करता हूं। मैंने क्या कहा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जितने भी विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और उनको डिनोट किससे करते हैं, Z से करते हैं, ठीक है। फिर इंटीजर भी कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक क्या हो गया, जीरो इंटीजर हो गया, दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। क्लियर। अब मैंने कहा जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर मैंने क्या कहा, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का ग्रुप बनाया, उसको क्या नाम दिया, होल नंबर नाम दिया। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट निकला कि जो होल नंबर होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो और मैंने क्या कहा, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको डिनोट किससे करते हैं, n से करते हैं, होल नंबर को किससे करते हैं, W से करते हैं, और इंटीजर को किससे करते हैं, Z से करते हैं। ये बात विदाउट डेसिमल का तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आज चलते हैं हम विद डेसिमल में। किस में चलते हैं, विद डेसिमल में। तो देखिए जी, विद डेसिमल में क्या होगा, विद डेसिमल को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। क्या क्या, टर्मिनेटिंग, मैंने लिख दिया नाम है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या हो है, टर्मिनेटिंग जैसे कि तुमने डिवाइड किया 5 में 2 का, तुमने डिवाइड किया इसमें 5 में 2 का, तो वैल्यू क्या आई, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा 2.5, एक करेक्ट वैल्यू आ गई। ये आगे भी पढ़ रहा है पॉइंट के बाद, नहीं पढ़ा, एक करेक्ट वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं नंबर। कौन सा नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि डेसिमल में, विद डेसिमल में है, तो ऐसी नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि तुमने क्या किया, 9 में 2 का डिवाइड किया, तो क्या आएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है, 4.5 आ जाएगा, करेक्ट वैल्यू आई। तो इसी को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, करेक्ट वैल्यू आती है, पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद मतलब कुछ नंबर तक, फिर उसके बाद रुक जाता है, उसके बाद मैं बढ़ने में भी नहीं लगे रहता बारह आगे को, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि तुमने डिवाइड किया 10 में किसका, 3 का डिवाइड किया, तो क्या आएगा, 3.3333333 आगे लोग 3 क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, 3 बार, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है, कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है और रिपीट होते जा रहा है, कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है, करेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कि जैसे कि इसमें दिया था हमने, क्या था, 3, एक नंबर 3 है जो बार बार आगे को रिपीट होते जा रहा है, और रिपीट होते जा रहा है, रुक भी नहीं रहा है, चलते रह रहा है, तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। पहले मैंने क्या था कि करेक्ट वैल्यू दे रहा था, ठीक है। दूसरे में क्या था कि पॉइंट के बाद एक सिंगल नंबर, मतलब एक नंबर है जो रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तीसरे में क्या था, जो तीसरे में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में पॉइंट के बाद ना ही कोई नंबर रिपीट कर रहा है और कहीं पर करेक्ट वैल्यू भी नहीं दे रहा है, आगे को बढ़ने में भी लगा है, जैसे 1.6 7 9 2 5 8 आगे को बढ़ने में लगा है, ना ही करेक्ट टर्मिनेटिंग वैल्यू दे रहा है
और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, आगे वो बढ़ने में लगा है, तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। टर्मिनेटिंग नंबर एक करेक्ट वैल्यू दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कोई पॉइंट के बाद कोई सिंगल कोई नंबर आगे को क्या कर रहा है, बढ़ते रह रहा है, आगे को बढ़ते रह रहा है। और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसमें आगे को रिपीट होते जा रहा है वही नंबर, और इसमें क्या था, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और एक करेक्ट वैल्यू भी नहीं दे रहा है, आगे को बढ़ने में लगा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हमने क्या किया, अब जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग का एक का क्या करना है, ग्रुप बना दिया। इसका क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, जिसको क्या नाम दिया हमने, रेशनल नंबर नाम दिया उसको, जिसको नाम क्या दिया हमने, रेशनल नंबर नाम दिया। क्या टर्मिनेटिंग, तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हैं, उन्हीं को क्या, वही क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। आगे बात समझ में। अब तो एक ऑब्जर्वेशन हुई जिसमें क्या देखा गया, उसमें देखा गया कि हम जो रेशनल नंबर होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उनको किस रूप में लिख सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त रखी गई, क्या शर्त रखी गई, कि जो क्यू है वो क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो क्यू है इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और क्या बात है इसमें, जैसे क्या आ गया, 2/5 ये क्या है, रेशनल नंबर है। 9/2 ये क्या है, रेशनल नंबर है। 10/3 ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जैसे इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट, एक तो वो नंबर हो गए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उनको इरेशनल नंबर कहेंगे। और जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे कि 2 है, क्या लिखूं, यहीं पर ही लिख देता हूं, नहीं, जैसे क्या है, 2 है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता है। ठीक है, या 3 है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। जिसका 5 है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता है। लेकिन जो 2 है, नहीं, 4 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, क्या होता है, 2 है। 2 क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, इंटीजर में भी 2 आ जाएगा, नेचुरल नंबर में भी 2 होता है, होल नंबर में तो 2 होता है। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो नॉन, उनको कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। और जो वह नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उनको भी कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट, एक चीज होती है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या पाई जो है, क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। किसी बच्चे कहते हैं सर इसको तो 22/7 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में। तो ये मानक मान रखा है कि ये 22/7 या 3.14 एक मानक मान रखा है। अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इसकी वैल्यू आती है तुम्हारी 3.1415925, आगे वो बढ़ती रहती है, आगे वो बढ़ती रहती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये भी। ठीक है, तो जो पाई भी क्या हुआ, हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इसमें कुछ है कि हमारा विदाउट डेसिमल हो गया है, इंटीजर हो गया। उसके टाइप मैंने बता दिया कि 3 टाइप के होते हैं, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हीं को कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं, ये बता दिया है। जो जीरो इंटीजर उनका ग्रुप बनाया उनको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ये बता दिया है। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये बात हो गई है। फिर मैं विद डेसिमल में आया। विद डेसिमल में तुमको बताया कि 3 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। टर्मिनेटिंग कहते हैं करेक्ट वैल्यू देता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला पॉइंट के बाद कोई नंबर होता है, बार बार रिपीट करते रहता है और रुकता भी नहीं, आगे को चलने में लगे रहता है। ठीक है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, क्या होता है, नहीं कोई नंबर रिपीट करता है लेकिन आगे पॉइंट के बाद बढ़ने में भी लगे, तो क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। फिर क्या कहा मैंने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का ग्रुप बनाया, जिनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर को ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त रखी, क्या रखी, कि जो पी क्यू है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, उनको क्या कहते हैं,
इरेशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर और क्या होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे क्या हो गया √2 हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, √5 हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। और जो पाई है, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। पूरा हो गया फिर। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।